हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो करेक्शन कैसे करते हैं चेक फॉर पैटर्न लोडिंग के बाद का। इसमें हम बीटा एस का फॉर्मूला यूज करके उसका करेक्शन फाइंड करते हैं। तो वो जो करेक्शन हम फाइंड करते हैं, तो वो जो उसमें जो बीटा एस का फॉर्मूला है उसको हम पॉजिटिव मोमेंट में ऐड करते हैं। किसमें ऐड करते हैं? पॉजिटिव मोमेंट में ऐड करते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर के रिवीजन स्टेप में भी लिखा हुआ था। तो जो मैं भी रिवीजन स्टेप्स में लिखता हूँ ना, उसे प्लीज आप पढ़ना। क्यों? क्योंकि वो आप पढ़ लोगे ना तो आपको सम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना आ जाए। तो जैसे कि हमने ये फॉर्मूला को यूज करके ये फाइंड किया था, क्या ये फॉर्मूला को यूज करके हमने ये फाइंड किया था बीटा एस। तो उसको कहाँ पे ऐड करना है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ये हमने थियरी के स्टेप में पढ़ा था कि क्यों पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में ऐड करने को आता है। ठीक है, तो अब हमने कौन से स्टेप कवर कर लिए। तो जैसे कि डिजाइन कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए एएसटी के चाहिए पीटी के लिए चाहिए मोमेंट के चाहिए लोड, और लोड के लिए चाहिए साइज। तो हमने यहाँ पे साइज में थिकनेस कवर कर लिया है, फिर लोड कैलकुलेशन कर लिया है, फिर हमने स्टिफनेस कैलकुलेशन भी कर लिया है, और उसके बाद हमने चेक फॉर पैटर्न लोडिंग भी कर लिया है। वो उसके अंदर हमें करेक्शन आया था। तो कौन सी साइड में करेक्शन आया था? शॉर्टर साइड में करेक्शन आया था। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला स्टेप कौन सा है? तो स्टेप 5 में लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो स्टेप 5 इज नथिंग बट टू कैलकुलेट डिजाइन मोमेंट। व्हाट? टू कैलकुलेट डिजाइन मोमेंट। ठीक है, तो अब डिजाइन मोमेंट क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका इक्वेशन हमारा है डिजाइन मोमेंट का, यहाँ पे दिया हुआ है हमें IS 456 में। ये रहा। हम्म ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एब्सोल्यूट सम ऑफ पॉजिटिव एंड एवरेज नेगेटिव इन ईच डायरेक्शन। तो डिजाइन मोमेंट का इक्वेशन दिया गया हुआ है m0 इज इक्वल टू w ln बाय 8, जिसमें ये कैपिटल W वो क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डिजाइन ऑन एन एरिया L2 Ln। ठीक है, तो अब हमारा रेक्टेंगल पैनल है, मीन्स दो साइड आएगी, लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड। तो अभी हम ले लेते हैं पहला लॉन्गर साइड। कौन सा ले लेते हैं? लॉन्गर साइड। तो लॉन्गर साइड में हमारा डिजाइन लोड क्या आएगा? डिजाइन मोमेंट m0 इज इक्वल टू w ln बाय 8। तो पहले मैं ये लॉन्गर साइड का स्लैब ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्लैब है, तो ये वाला पोर्शन हमारा है 6 मीटर का, ये वाला पोर्शन है हमारा 4.5 मीटर का, और कॉलम की साइज जो मैं बताता हूँ तो वैसी है, यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 400 है। तो अभी हम क्या ले रहे हैं? लॉन्गर साइड। तो हमारी ये जो साइड है वो क्या हो गई? हमारी लॉन्गर साइड हो गई। कौन सी हो गई? हमारी लॉन्गर हो गई, और ये वाली शॉर्टर हो गई। तो ये पोर्शन को लॉन्गर साइड में हम L1 बोलेंगे और इस पोर्शन को हम L2 बोलेंगे। तो कैपिटल W का मीनिंग एज पर IS 456 क्या है? डिजाइन लोड ऑन एन एरिया L2 Ln। तो उसे मैं ऐसे लिखते हैं स्मॉल 2 L2 Ln। तो स्मॉल w तो हमने फाइंड किया हुआ है। तो स्मॉल w हमारा कितना है? तो ये रहा, देखो 15 है, जो सेकंड स्टेप में हमें फाइंड किया था। तो स्मॉल w इज एज पर सेकंड स्टेप 15। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 15 इंटू L2 हमारा क्या हो गया 4.5 इंटू Ln। तो Ln मीन्स क्या है कि क्लियर स्पान एक्सटेंडिंग फ्रॉम फेस टू फेस ऑफ कॉलम्स कैपिटल्स ब्रैकेट ऑफ वॉल्स बट नॉट लेस देन 0.65 L1। ठीक है, तो अगर ये 400 है, ये वाला पोर्शन हमारा 400 है, तो इंटू इन फेस मीन्स ये वाला हो गया हमारा 200, जैसे कि ये भी हो गया हमारा 200। तो ये बीच का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? तो शेख में से दोनों साइड से 200 को डिडक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो गया 6000 माइनस 400, तो मीन्स क्या हो गया 5600 हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5.6 मीटर।
अब हम यहाँ पे वो चेक कर देते हैं कंडीशन की कंडीशन क्या है। तो हमारी कंडीशन क्या है कि 0.651 L1 से कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये आया 5.6। तो अभी हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि 0.65 L1 इट मीन्स 0.65 इंटू 6, जिसका आंसर आता है 3.9। क्या आंसर आता है? जिसका आंसर आता है हमारा 3.9। तो देख लो 3.9 आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 3.9 से कम नहीं होना चाहिए। अपना कितना आता है? 5.6। तो इट इज ओके। ठीक है, तो हमें एल एन मिल गया। तो एल एन क्या हो गया? 5.6 मीटर। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? तो 15 इंटू 4.5 इंटू 5.6, इसका आंसर आ गया 378 किलो न्यूटन। क्यों किलो न्यूटन? बिकॉज ये 15 है, वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू को पुट ऑन करते हैं। तो W क्या हो गया? 378। एल एन हो गया हमारा 5.6 डिवाइड बाई 8। तो क्या हो गया? 264.6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हो गई हमारी m0, 264.6। वो क्या हो गई हमारी? 264.6 हो गई हमारी लॉन्गर साइड के लिए मोमेंट। अब ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं शॉर्टर साइड के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्टर साइड। ठीक है, तो शॉर्टर साइड का भी इक्वेशन सेम ही होगा, m0 इज इक्वल टू W ln/8। तो अब यहाँ पे मैं शॉर्टर साइड का भी डायरेक्शन ले ड्रॉ कर लेता हूँ। शॉर्टर साइड है तो ये वाला हो गया अपना L1 और ये वाला हो गया अपना L2। तो L2 क्या हो गया हमारा? 6 मीटर। और यहाँ पे हो गया 4.5। और यहाँ पे कितना आएगा? 150। 150 जो L1 वाला पोर्शन होता है वहां पे ही Ln होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? W, तो W इज इक्वल टू स्मॉल w L2 Ln। ठीक है, तो हमारा स्मॉल w है 15, L2 हो गया 6 और Ln हो गया हमारा क्या? Ln इज नथिंग बट 4.5 में से 0.15 माइनस 0.150, 300 है। तो कितना हो गया? आंसर हो गया हमारा 4.2 मीटर हो गया। तो Ln क्या आ गया हमारा? 4.2। तो ये क्या हो गया कैलकुलेशन? तो 15 इंटू 6 इंटू 4.2। तो ये भी सेम ही आंसर आया हमारा 378 किलो न्यूटन। तो अब यहाँ पे रखते हैं। तो 378 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 8। तो क्या आंसर आ गया? 198.45 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। इट मीन्स कि आपको ये डिजाइन मोमेंट में L2 Ln में समझ में आ गया। जो पोर्शन मीन्स के अगर लॉन्गर हो तो लॉन्गर साइड वाला हो गया हमारा L1, तो वही हो गया हमारा Ln। जो L1 होगा वही Ln होगा और उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो हमारा L2 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों साइड की डिजाइन ऑफ मोमेंट कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, तो अब हमारे पास मोमेंट आ गई है दोनों साइड की, लॉन्गर साइड की भी आ गई है, शॉर्टर साइड की भी आ गई। तो अब हम एक्चुअल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्लैब पे पूरी कॉमन मोमेंट कितनी लगती है। बट जैसे कि मैंने पहले बोला था अब कि जो मोमेंट होती है वो कॉलम स्ट्रिप पोर्शन में भी होती है और मिडल स्ट्रिप पोर्शन में भी होती है। तो अब हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉलम स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना है और मिडल स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे हम? मैंने आपको थियरी में समझाया हुआ है कि वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पैनल की फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो गई हमारी पैनल। ठीक है, यहाँ पे मैं हमारा एक कॉलम ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारा ये हो गया कॉलम। उससे थोड़ा रेक्टेंगल लगे ऐसा दिखाई देना चाहिए। ठीक है,
आई नो मेरी स्पीड थोड़ी कम है, बट इसके पीछे का रीजन है कि मुझे तुम्हें आपके लिए हर एक डेटा को कवर करना है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक भी डेटा आपका मिस ना करूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। देखो यहां से हो गया हमारा 6 मीटर। देखो मैं सेंटर से ले रहा हूँ कॉलम के, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो गया हमारा 4.5 मीटर। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कॉलम स्ट्रिप और मीटर स्ट्रिप के क्राइटेरिया दिखाए थे। तो हम पहले कॉलम स्ट्रिप फाइंड करते हैं, तो मीटर स्ट्रिप हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो कॉलम स्ट्रिप के क्राइटेरिया क्या थे? तो कॉलम स्ट्रिप का क्राइटेरिया ये था कि 0.25 L1 और 0.25 L2, ये दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, इसे हम कॉलम स्ट्रिप कंसिडर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट ऑफ बोथ। तो क्या हो गया 0.25 इंटू 6, तो कितना आंसर आया 1.5। ठीक है, और 0.25 इंटू 4.5, तो कितना आंसर आया 1.125। ठीक है, तो ये आंसर जो आया वो कितना आया, तो यहाँ से 1.125, जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सी 1.125, और यहाँ से ये हो गया 1.125। ठीक है, कॉलम स्ट्रिप का डायमेंशन मीन्स यहीं कहीं पे आएगा, ऐसे कहीं पे आएगा। ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ कहीं पे आएगा 1 पॉइंट, ठीक से लिख लेता हूँ कितना आएगा 1.125। तो वो दोनों साइड आएगा, तो इसका मीनिंग मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से भी इतना 1.125 हो और यहाँ से इतना 1.125 हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारी कॉलम स्ट्रिप जो है वो ऐसे आएगी। और वर्टिकल में कैसे आएगी? हर एक साइड सेम ही रिएक्शन होगा इसका। वर्टिकल में आएगी ऐसे। ठीक है, मैं कंप्लीट फिगर बाद में ड्रॉ। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, टोटल यहाँ से यहाँ का हो गया 2.250, और यहाँ से यहाँ का भी हो गया 2.250। ठीक है, तो अब मिडल स्ट्रिप कितनी हो गई, तो ये जो बची, ये साइड ये पोर्शन क्या हो गई, मिडल स्ट्रिप हो गई। ये क्या हो गई, ये पोर्शन मिडल स्ट्रिप हो गया, ये पोर्शन मिडल स्ट्रिप हो गया। तो मिडल स्ट्रिप हमारी कितनी हुई, तो मिडल स्ट्रिप हमारी हुई, अगर ये 2250 है और ये भी 2250 है, मीन्स 2.250, और ये भी 2.250 है, तो बीच के कितने बचे, तो 6 मीटर है। तो 6 मीटर कितना है हमारा, यह पॉइंट से ये पॉइंट तक का 6 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ का कितना हो गया 1.125। ऐसे यहाँ से यहाँ का भी कितना हो गया 1.125। तो 6 में से दोनों साइड से -1.125 -1.125 डिडक्ट करो, तो कितना हो गया, तो ये बीच का हो गया हमारा 3.75। तो ये हमारी हो गई मीटर स्ट्रिप यहाँ के डायरेक्शन में। वैसे ही वर्टिकल में अगर करें, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ अपना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 1.125, और ऐसे भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 1.125। अब हमारा वर्टिकल डिस्टेंस 4.5 है, तो 4.5 में से -1.125 -1.125 डिडक्ट करो, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2.250। ओके, तो जब मिडल स्ट्रिप और लॉन्गर साइड आएगी तो बी होगी 2.250। क्यों? क्योंकि लॉन्गर साइड के रिइंफोर्समेंट हमारे ऐसे आएगी, ऐसे आएगी ऐसे। ठीक है, तो 2.250 यहाँ पे आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि डिजाइन मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड दोनों में, और मिडल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉलम स्ट्रिप
for both longer and shorter is 2250 mm. It means 2.25 मीटर. ओके, सो और मीटर स्ट्रिप क्या हो गई कि जो बीच में से अपन डिडक्ट करेंगे उसके बाद बाकी रहेगी वो हमारी हो गई मीटर स्ट्रिप. तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मीटर स्ट्रिप along longer side is equal to 2250 and middle strip along shorter side is equal to 3750. अब आप कहोगे कि हमने तो लॉन्गर में 3750 लिखा है तो फिर कैसे ये 2250 आ गई और कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ, तो एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये ऐसे हुआ है कि अगर लॉन्गर साइड मिडल स्ट्रिप में क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट ऐसे आएगी. ठीक है, तो रेनफोर्समेंट का जो स्पेसिंग है वो ये साइड से कैलकुलेट होगा, तो ये वाली साइड गिनाएगी. और शॉर्टर साइड में जो रेनफोर्समेंट होगी ना वो ऐसे आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में. तब क्या होगा, ये वाला पोर्शन गिना जाएगा. तब शॉर्टर साइड की मिडल स्ट्रिप ये वैल्यू होगी 3.75 मीटर और लॉन्गर साइड में ये वाली वैल्यू होगी 2.25. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे कॉलम स्ट्रिप को फाइंड करना है और कैसे डिजाइन मोमेंट फाइंड करनी है. तो आज के लेक्चर में इतना ही. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा मोमेंट कैलकुलेशन और रेनफोर्समेंट कैसे गिनते हैं वो सीखेंगे. तो आज के लिए इतना. ठीक है.